अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। ये मैं आप लोगों को डेली की तरह बिटकॉइन की एक अपडेट देता चलूँ। कल मैंने आप लोगों को एक ट्रेड दी थी कि 59 300 से लेके 59 600 के बीच में अगर आपको बीटीसी नज़र आए आप ले लो, और जो है उसको आप होल्ड कर सकते हो यहाँ तक। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली जो है जैसे ही हमने हमारी वो प्राइस से हिट हुई, उसके बाद हम जैसे ही 59 800 पे गया तो मैंने ब्रेक इवन पे जो है अपने जो ग्रुप में था वहाँ पे मैंने ब्रेक इवन करवा दिया था कि यहाँ ब्रेक इवन पे अपना जो एंट्री जो है अब वहाँ ले आओ, स्टॉप लॉस वहीं पे ही ले आओ। ये देख लो, आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रेक इवन पे वो करवा दिया था मैंने। और उसके बाद जो है अनफॉर्चुनेटली हमारा जो है ब्रेक इवन पे ही आके प्राइस जो है वो क्लोज़ हो गई। उसके बाद प्राइस ने नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक हिट किया और हमारा ऊपर टारगेट जो है वो जाके 60,700 वाला प्रॉपर वो टारगेट जो है वो जाके हिट कर दिया। तो जो है हम लोग जो है ट्रेड से बाहर आ चुके थे ब्रेक इवन पे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। हमें जो है वेट कर रहे थे अगली अपॉर्चुनिटी का। तो अब जो है वो सिंपल सा एक और ट्रेड प्लान है, जो है मैं बीटीसी का आप लोगों को दे दूँ। 4 आवर के स्ट्रक्चर पे मैं आपको दे देता हूँ क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है एज़ कम्पेयर टू अदर जो है वो टाइम फ्रेम्स। दो एंट्रीज़ हैं बीटीसी की, मैं ऑलरेडी अपने जो है वो टेलीग्राम के और व्हाट्सएप की कम्युनिटी में तो दे चुका हूँ। एक एंट्री है हमारी 56 900 से लेके 57 600 के बीच में, यहाँ आपको बीटीसी मिलता है अगर तो आप बाय कर लें। आपका टारगेट होगा 62 600, और बाकी के ऊपर के टारगेट जो होल्ड करता जाएगा स्ट्रक्चर वाइज वो ऊपर तक भी जा सकता है। और अगर वो दुनिया में कोई और वॉर्स न्यूज़ आ जाती है, कोई और वॉर्स्ट जो है वो इंसिडेंट हैपन हो जाता है, तो तब जो है अगर बीटीसी यहाँ से भी इस ऑर्डर ब्लॉक से भी नीचे गिरता हुआ आता है इस तरफ, तो फिर 55 250 से लेके 54 600 के बीच में यहाँ पे आप बीटीसी की बाइंग कर सकते हो। कल हमने जो है हमारे से ये एंट्री, आज मैंने एंट्री दी थी थोड़ी देर पहले ही अपने जो है ग्रुप में। ऑलमोस्ट सिर्फ हमारी $100 से एंट्री रह गई और पूरा पूरा हमारा जाके टेक प्रॉफिट हिट हुआ। अगर सिर्फ $100 से अगर हम ना वो करते तो ऑलमोस्ट 5% मतलब हमने $3,000 का ऑलमोस्ट जो है वो मिस किया है, पूरा का पूरा मूव जो है। लेकिन कोई बात नहीं, ये ट्रेडिंग में ऐसे होता है, मूव मिस कर गए हम, उसकी खैर है। बस लॉस में ट्रेड नहीं बंद करनी हमने, ये मेरा मकसद है कि हमारी टीम जो है, हमारा जो ग्रुप है वो लॉस में बिल्कुल भी ना जाए। हम जैसे ही प्रॉफिट में जाते हैं हम लोग अपना जो है स्टॉप लॉस ले आते हैं ब्रेक इवन पे, ताकि इन केस अगर मार्केट डंप करती है जैसे कि कल की, तो मैंने अपने जितने भी ग्रुप मेट्स थे, अपने जितने भी कम्युनिटी मेट्स थे, उन सबको सेव किया, उन सबको बचा लिया। मार्केट ने एक प्रॉपर वाइड डंप लिया जो कि नीचे की तरफ आई, और फिर इस वजह से हम लोग शुक्र है कि सेव रहे। ट्रेड प्लान मैंने आप लोगों को दे दिया, सिंपल सा ट्रेड प्लान है। 56 900 से लेके 57 700 के बीच में यहाँ पे आपको दोबारा से बीटीसी मिले, जैसे कि यहाँ मिला था और फिर पंप हो गया दोबारा से आए, तो यहाँ आप इसको बाय कर लो। टारगेट सारे के सारे ऊपर वाले होंगे। ठीक हो गया। ये दो, ये सबसे नीचे वाला टारगेट तो मैंने वॉर्स के सिनेरियो के लिए रखा हुआ है। तो ये सेकंड टारगेट है हमारा, अगर आ जाता है यहाँ पे कोई वॉर्स न्यूज़ आती है तो उस सूरत में जो है 54 500 से 55 250 के बीच में। ये दो हमारे जो हैं वो बीटीसी के हैं। ईद का भी मैं आप लोगों को साथ साथ इसी के बीटीसी की अपडेट दे देता हूँ। ईद की मैंने अपनी टीम की, अपनी और अपने जो है उसकी कम्युनिटी की बाइंग करवाई हुई है ऑलमोस्ट इस जगह में 23 से 2400 के बीच में, और करंटली हम उसको होल्ड किए हुए हैं। हम जो है ऊपर वाली लिक्विडिटीज़ को चेक, अब आप ये देखो कि यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट डबल टॉप भी है। ठीक है, ट्रिपल टॉप नहीं है, हल्का सा नीचे ये हमारे पास यहाँ पे डबल टॉप है। प्राइस आज नहीं तो कल इस जगह तक लाजमी जानी है, ये हमारा टारगेट लाजमी हिट होना है, और फिर हमारा ये ऊपर वाला 2900। मैं खुद भी होल्ड किए हुए हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी को भी होल्ड करवा रहा हूँ। अब अगर किसी और ने ईथ की बाइंग चाह रहा है वो ठीक है, अगर हमें ईथ में डंप मिलता है इस जगह पे, ठीक है, आपको अगर किसी को नज़र आ जाता है ईथ इस जगह पे, वैसे तो मैंने 23 से 24 भी दिया हुआ है, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी जगह है 2570 से लेके 25 20 के बीच में, यहाँ पे आप ईथ को बाय कर सकते हो। टारगेट सारे ऊपर के हैं। साथ साथ मैं आपको फंडामेंटल्स भी बताता चलूँ, हमारे पास है इंशाल्लाह सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये जो है ऑनवर्ड सितंबर के 10 तारीख के बाद से हम जो है आर्ट्स में रिलीज भी आते देखेंगे, सारा कुछ आते देखेंगे, आर्ट्स में पैसा आएगा थोड़ा थोड़ा करके। क्योंकि अगर आप देखो कि बीटीसी का ईथ का जो ईटीएफ है उसमें अभी तक प्रॉपरली पैसा आया नहीं है, अभी तक सिर्फ आउटफ्लो है उसका। जिस दिन उसमें पैसा आना स्टार्ट होगा तो आप आर्ट्स को ऊपर जाता हुआ देख सकते हो। मैं आप लोगों को ट्रेड्स भी इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि एक बार ज़रा बीटीसी डोमिनेंस भी स्टेबल हो जाए, ठीक है, और जो है आर्ट्स में फिर जो है हम जो है घुसेंगे। अगर आप ये देखो, मैं आपको बीटीसी का जो है वो वाला डोमिनेंस का चार्ट भी दिखा देता हूँ बीटीसी का।
आप ये देखो, ये अभी कल वीक के बाद ये अभी रिजेक्ट हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो फिर आर्ट्स में आपको हल्का फुल्का पैसा आना स्टार्ट होता हुआ नजर आया होगा। 4 आवर पे आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ और उसके बाद ये मुसलसल नीचे आ रहा है। और आर्ट्स भी आप ये देखो हल्के फुल्के ग्रीन, 1%, 2%, 3% ये ग्रीन होना स्टार्ट हुए हैं। लेकिन जब तक ये बड़े टाइम फ्रेम पे रिजेक्ट नहीं होता प्रॉपर, ठीक है, तो क्योंकि अभी वीक तो बहुत लंबा है, ठीक है, ये अभी रेड कैंडल तो अभी सिर्फ स्टार्ट हुई है। जब तक ये हमें यहाँ से इस जगह से हमें नीचे क्लोज नहीं मिलता ना, 55.92, तो आर्ट्स में रियली ज़रा मुश्किल है। तो ये मैंने आपको एक ही उसमें वीडियो में दोनों बीथ और बीटीसी और ईथ दोनों की जो है वो दे दिया, ट्रेड प्लान्स भी दे दिए हैं, ठीक है। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया वो हमें ज्वाइन कर लें। मैं जो हूँ हफ्ते में एक, वीक में एक दिन आके यूट्यूब पे भी आप मेरा सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ के आप लोगों के कॉइन्स के भी एनालिसिस देता हूँ, प्रॉपर 1 घंटे का लाइव होता है, लास्ट टाइम भी मैंने लाइव किया है। हर किसी के सवालों के जवाब देता हूँ, मार्केट के एनालिसिस, बाकी सारी चीज़ों के एनालिसिस होते हैं। तो आप लोग भी ज्वाइन करो तो आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, होपफुली आपको समझ आ गई होगी।